मेरे प्यारे इंग्लिश ग्रामर प्रेमियों, इंग्लिश मौज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मित्रों, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बाद बी फोर आए तथा सिंस या फार के बाद टाइम दिया हो तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1, मैं 2 घंटे तक पढ़ाता रहूंगा। ट्रांसलेशन, I shall have been teaching 2 घंटे तक, अनिश्चित समय तो फॉर 2 hours, for 2 hours. I shall have been teaching for 2 hours. Here I SUB अर्थात सब्जेक्ट, shall have been के साथ B4 आने का मतलब दिया गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हियर फार के बाद टाइम 2 आवर्स। सेंटेंस नंबर 2, कुत्ते सुबह से भौंक रहे होंगे। ट्रांसलेशन, the dogs will have been working कब से? सुबह से, निश्चित समय तो सेंस मॉर्निंग।
The dogs will have been barking since morning. Here the dogs SUB अर्थात सब्जेक्ट will have been के साथ before आने का मतलब दिया गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन सिंस के बाद टाइम मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 3, वह इस मकान में सन 1985 से रह रहा होगा। ट्रांसलेशन, he will have been living in this house कब से? सन 1985 से। निश्चित समय तो since 1985 he will have been living in this house since 1985. Here he SUB अर्थात सब्जेक्ट will have been के साथ before का मतलब दिया गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Here in this house प्रीपोजिशनल फ्रेज जो एडीवी एडवर्ब का काम कर रही है। एडीवी एडवर्ब का काम कर रही है। अगेन सिंस के बाद टाइम। तो इस प्रकार हमने देखा कि आई और बी के साथ shall have been, बाकी सब्जेक्ट के साथ will have been के साथ before का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग इंग्लिश ग्रामर विथ श्री प्रकाश सर। Thanks for watching this video.